अपनी अजब गजब कारनामों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाला बेयर ग्रिल्स, जो अपने मैन वर्सेस वाइल्ड शो की वजह से पूरे विश्व में पॉपुलर है। और आप इस बात से भी इनके शो का पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका शो इतना ज़्यादा फेमस है कि उनमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, रणबीर सिंह और कई सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इनके शो का हिस्सा रह चुके हैं। और आज मैं इसी बंदे की आपको रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इनके स्टोरी के सुनकर आप ही कहोगे कि कैसा बंदा है यार। सच कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रूह ना कांप जाए तो कहना। तो बिना किसी देरी के इनके स्टोरी को शुरू करते हैं। हम बात करें बेयर ग्रिल्स की, तो बेयर ग्रिल्स यूके के स्पेशल फोर्सेस में SAS के पार्ट रह चुके थे, जहां उन्हें पैराशूट से प्लेन से छलांग लगाने का पहले से बहुत एक्सपीरियंस था। वो कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके थे, लेकिन जब उनका एज 21 साल का था तो उनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने जाम्बिया में 1996 के एक मिशन के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश उनका पैराशूट नहीं खुला। जैसे ही वो आसमान में कूदे, सही टाइम देखकर उन्होंने पैराशूट को खोल दिया था, लेकिन फिर भी वो तेज़ी से गिरते जा रहे थे। जब उन्होंने अपना गर्दन ऊपर की ओर उठा के देखा तो उन्हें पता चला कि उनका पैराशूट पूरी तरह से नहीं खुला हुआ है। वो हड़बड़ी में पैराशूट के रिप कॉर्ड को खींचने लगे कि किसी तरह पैराशूट खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पेड़ों से टकराते टकराते धरती पर आ गिरे और एक झटके में उनके चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो धरती पर अपने पीठ के बल गिरे थे और गिरते ही उनको भयानक दर्द हुआ। और बुरा तो ये हुआ कि इतने हाइट से गिरने के बाद भी वो जिंदा होश में थे। वो हिल डोल भी नहीं पा रहे थे, बस वहीं लेटे लेटे जोर से रो रहे थे। वो इस उम्मीद में थे कि उनके साथी बचाने आ ही रहे होंगे। पेन इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि उनको सहन भी नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि इस दर्द को झेलने से तो अच्छा था कि मौत थी, लेकिन मौत भी नहीं मिल पा रही थी। वो कई देर तक गिड़गिड़ाते रहे। जैसे ही उनके साथी आए तो उन्हें फौरन अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में ले गए। उन्हें याद है कि डॉक्टर ने उनके पीठ में इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। वो सोचने लगे कि वो ठीक हो रहे हैं। वो उठने की कोशिश करने लगे। तभी डॉक्टर ने उन्हें आके कहा कि वो अब चल नहीं सकते। और ये सुनते ही 21 साल के बेयर ग्रिल्स की मानो जैसी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। जब उन्होंने एक्सरे देखा तो उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी रीढ़ की 3 हड्डियाँ T8, T10, T12 टूट चुकी थी, जो इंसान की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। पहाड़ चढ़ने वाला युवा की अब हालत ऐसी हो गई थी, अब वो बाथरूम भी नहीं जा सकता था। वो कहते हैं कि पैराशूट से गिर के इतनी हड्डियाँ तोड़ने में इतना दर्द नहीं हुआ था जितना 1 साल हॉस्पिटल में रह के इन हड्डियों को जोड़ने में उनको सहन करना पड़ा। वो हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े बस यही सोचते हैं कि वो कभी भी नहीं चल पाएंगे। उनके ज़िंदगी जीने का पर्पस, मीनिंग ही एडवेंचर था, घूमना फिरना, नई जगह एक्सप्लोर करना। लेकिन इस हादसे ने उसके जीने का वजह ही छीन ली थी। ये सोच सोच के उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। एंजाइटी से वो पसीने से लथपथ हो जाते थे। उनके सांसें फूलने लगती थी। उन्हें हर रात बस अफसोस होता था। उन्हें खुद पे दया आती थी, खुद से नफरत भी होती थी। 60 दिन बीत चुके थे, पर उनकी सेहत में कोई सुधार आने की बजाय उनकी हालत बस से बदतर होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था और शरीर अकड़ता जा रहा था। अपने हाल को देख के वो और नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात में गुस्सा और रोना आता था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन के गहरे में फिसलते गए। जो लोग उन्हें जानते थे कि उन्हें तो लगता था कि बेयर ग्रिल्स बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, वो मेंटली बहुत टफ है, वो बहुत ही हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ इस परेशानी का
सामना कर ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो 21 साल के थे और बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी अब आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी, वो क्या करेंगे। उनके सारे सपने खुद ख़त्म हुए दिखाई दे रहे थे। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आधी रात को ग्रिल्स बेड पर लेटे हुए थे। तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। वो फ़ोटो थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से उनके पिता और बेयर ग्रिल्स का एक सपना था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, लेकिन उस फोटो फ्रेम पर धूल जमी देख उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके सपनों पर भी धूल जम गई हुई है, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस रात कोई उनके साथ नहीं थे। वो अकेले थे और हिम्मत करके खड़ा होते हैं और बैसाखियों के सहारे उस फोटो फ्रेम तक जाते हैं और धूल साफ करते हैं और बस यही सोचते सोचते सो जाते हैं कि कैसे वो अपने आप को जीने की हिम्मत दे सकते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहराई से जम गई। इस बात ने उन्हें हौसला दिया और जीने की एक उम्मीद दी। अगले दिन वो जब सोकर उठे तो उनकी दादी माँ की एक बात याद आई, जो हमेशा कहती थी कि बेयर बेटे, लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। वो इंसान ही है जो खुद को दुखी करने और परेशान करने का बहाना ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कभी भी कुछ गलत नहीं होने देता। इस टाइम उन्होंने इस बात की गहराई को समझा और इस सच को फील करा कि वो चाहते तो इस एक्सीडेंट में, इस इंजरी और चोट से मर भी सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जिंदा है इसलिए गॉड ने उनके लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। इसके बाद उनको इस बात की चिंता ख़त्म हो गई कि आगे उनके लाइफ में क्या होगा, क्या वो चल पाएंगे या नहीं, वो वापस स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे। उनको इनकी सबकी चिंता और फिक्र ने सताना बंद कर दिया। जब उनकी ओवरथिंकिंग कम हुई तो उनकी शांति मिली, उनका स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपनी बॉडी से पहले अपने माइंड को रिपेयर करना शुरू कर दिया। माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी अपने आप फील होने लगी। उनके जख्म भरने लगे, हड्डियों की जोड़ने की स्पीड तेज हो गई। उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्त एड इमिस की एक बात याद आई, जिन्होंने एक बार बेयर ग्रिल्स से कहा था, अक्सर भगवान की बुलाहट में जन्म मृत्यु और फिर पूरा जीवन होता है, और इस इंजरी से तुम्हारा पूरा जन्म हुआ है। अब मैं ऐसा ही हूँ जैसा एक नया बच्चा होता है। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, ना अपने पास्ट की ना ही फ्यूचर की, बस ग्रेटफुल हूँ तो बस अपने प्रेजेंट के लिए। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि ज़िंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहे कि वो ग्रेटफुल थे अपने लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई कमर के लिए, अपनी टूटी हुई सपनों के लिए। उन्होंने जाके उस माउंट एवरेस्ट के पिक्चर को हाथ में लिया और ज़ोर से बोले कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू कर आऊँगा। उन्हें इस डिप्रेशन से किसी एक चीज़ की सबसे ज़्यादा मदद मिली तो वो था उनका लक्ष्य, उनका एम और उनका गोल। उनके पास अब तक जीने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन उस हालत में जब वो चल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने खुद से ये वादा कर लिया कि वो माउंट एवरेस्ट को फतह करेंगे। जब वो अपने आसपास के लोगों से कहते कि वो ठीक होके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था। अब उन्हें जल्दी से ठीक होना था। अब उनके बॉडी और माइंड दोनों को एक गोल मिल गया था जिस पर वो मिलकर काम कर सकते थे। एक्सीडेंट के 90 दिन के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में पूरी तरह से वो ठीक हो गए, बट डॉक्टर ने उन्हें मना करा था कि वो स्पेशल फोर्सेस में वापस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। कोई जॉब नहीं था, कोई पैसा भी नहीं था, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें 50 लाख की ज़रूरत थी। जहां उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए ट्रेनिंग करी, उसके लिए एक उपकरण खरीदी थी जिसके लिए उन्होंने 250 कंपनियों के स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे थे और सारी कंपनियों से वो रिजेक्ट हो गए। 250 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी वो नहीं रुके। बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए लेकिन बार बार
निराशा ही हाथ लगी। फिर SSA-FA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने इस सपने को साकार करने में मदद करी। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मई 1998 को उन्होंने अपने बचपन के सपने को बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से लड़ते हुए सच किया। उनके माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जर्नी अपने आप में एक अलग कहानी है। ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान खो दी और उन्होंने 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस करा, जहां वो मरते मरते बचे। पर जैसे तैसे वो 23 साल के एज में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन गए। इनके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। उन्हें सेमिनार में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर इनवाइट करने लगे। उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फाइनली उन्हें डिस्कवरी में वो अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके बाद सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानने लगे। दोस्तों, बेयर ग्रिल्स एक मेहनती इंसान के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है। जब वो इंडिया में आए थे तो उनसे कहा गया कि आप इंडिया के यूथ के लिए एक एडवाइस दो जिससे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के हर यूथ को अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। सपने भगवान की देन होती है, चाहे कितना ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो। आप कभी भी हिम्मत का साथ मत छोड़िए। आप पूरे ईमानदारी से अपने सपने के ऊपर काम कीजिए और कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि उम्मीद और हौसले के साथ बुरे समय से भी लड़ा जा सकता है। और इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर ठान ले तो एक चींटी भी हाथी को हरा सकता है। दोस्तों, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।